नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 के अंतर्गत त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इसके लिए प्रश्नावली 901 के हम सवालों को लेंगे। इसमें ध्यान रखना है, ऊंचाई और दूरी संबंधित जब सवाल को हम करते हैं उसमें त्रिकोणमिति अनुपात लगाते हैं, उसमें साइन कहीं कास लगता है, कहीं टैन लगता है। अब कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात हमारे सवाल में फिट होगा, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है। जैसा कि आप जानते हैं त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का बटा होता है, अनुपात होता है। अब आप वो त्रिकोणमिति अनुपात लगाए जिसमें एक भुजा दी गई हो और दूसरी भुजा आपको ज्ञात करना हो, अथवा कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों भुजाएं ज्ञात नहीं होती है, उसमें से कुछ हिस्सा ज्ञात होता है। तो उन दो भुजाओं के अनुपात वाले त्रिकोणमिति अनुपात को लगाइए जिससे मेरा संबंध है, और जिस भुजा से मेरा कोई संबंध नहीं है या सवाल से कोई संबंध नहीं है उस त्रिकोणमिति अनुपात को नहीं लगाते। तो आइए यहाँ पर एक सवाल हम लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, अच्छा सवाल है। ये कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि टूटने के बाद ऊपर वाला सिरा मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर यानी पेड़ का जो ऊपरी सिरा था जमीन को छूने लगता है। जब टूट जाएगा तो दूसरा सिरा जमीन को छुएगा और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यानी पेड़ की जो जड़ है वहां से पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी पेड़ का जो निचला भाग है पाद बिंदु है वहां से जमीन को छूने वाला जो टूटे हुए भाग का पॉइंट है उसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। आप इस तरह से समझिए आप सवाल को। जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक पेड़ है, ये पेड़ सीधा है, ये देख रहे हैं पेड़ है, ये पेड़ सीधा है और मान लीजिए कि ये ऊपरी सिरा है इसका और ये निचला सिरा है। अब यहाँ से क्या हुआ कि आंधी आ गई। आंधी आने से क्या हुआ कि ये पेड़ का ऊपरी हिस्सा कुछ हिस्सा टूट गया, टूट करके इस तरह से बना लिया। यहाँ से देखिए टूट गया और इस तरह से बना लिया। तो सलामत वाला भाग ये है, ये जो सीधा खड़ा है ये नहीं टूटा, ऊपर वाला भाग टूट करके जमीन को छूने लगा। तो जमीन जो पेड़ का शिखर वाला बिंदु है वहां पर चला गया। अब ये जो कोण बन रहा है ये जमीन है, जो ये आपकी तख्ती दिख रही है एक जमीन है और जमीन के साथ वो वाला जो कोण है बता रहा है 30 अंश का है। तो पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। अब पेड़ की ऊंचाई याद करना है तो क्या है, टोटल पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, ये जो सीधा वाला भाग है और जो ये टूटा वाला भाग है दोनों मिलाकर के पेड़ की ऊंचाई बनाएंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये ऊंचाई जो सीधी है पेड़ का बचा हुआ भाग है इसको भी याद करना है और जो टूटा हुआ वाला भाग है उसको भी याद करना है। दोनों को फिर हम जोड़ देंगे तब जाकर के हमको क्या मिलेगी, पेड़ की टोटल ऊंचाई प्राप्त होगी। तो आइए सवाल को लगाते हैं। इंटरेस्टिंग सवाल है, अच्छा सवाल है। यहाँ पर ये मेरा ये पेड़ है, ध्यान से देखिए, और इस पेड़ का नाम दे दें। मान लीजिए हमने नाम दे दिया एक्चुअल में सी मैं कह रहा हूं। यहाँ ए से सी तक ये आंधी के पहले टूटने के पहले पेड़ की ऊंचाई थी, कहां से लेकर के ए से लेकर के सी तक। अब आंधी आ गई, आंधी आने से ये वाला जो भाग है इधर जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग ये टूट करके इधर आ जाता है और कहाँ छू रहा है, जमीन को। कहाँ छू रहा है, जमीन को। ध्यान से देखिएगा ये वाला भाग और यहाँ से जमीन को छूता है और ये जो टूटा हुआ वाला भाग है ये इसके साथ कितने का कोण बना रहा है, ये कोण बना रहा है 30 अंश का। यानी ये जो ये BC वाला भाग है टूट करके इधर आ गया है, इसका नाम देते हम BD। तो यहाँ पर पेड़ के जो शिखर था वो आ गया कहाँ पर, बिंदु D पर। और ये जो दूरी है ये पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु और शिखर
पेड़ के शिखर के बीच की दूरी है। ये सीधा इतना भाग बचा हुआ है, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जाहिर है। और ये जो BC वाला भाग है टूट कर किस पोजीशन में आ गया है, BD पोजीशन में आ गया है। तो हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये ऊंचाई और ये हमको निकालना है। इस तरह से आपका चित्र बनेगा। और क्या कह रहा है जरा देखिए आप, जमीन को जहां छू रहा है इसकी और पेड़ के जड़ से यानी पाद बिंदु के बीच की दूरी दिया हुआ है, कितने मीटर है, 8 मीटर। ऐसा सवाल करना है, देखिए 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये टूटा हुआ वाला भाग ये है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ आप कह सकते हैं, यहाँ लिखना हो तो लिख सकते हैं, ये शिखर है पेड़ का, ये पाद बिंदु है, और यहाँ भी ये भी तो शिखर ही था, ये पेड़ का शिखर है। ये टूट करके ये वाला भाग यहाँ आ गया। आइए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, बहुत सिंपल है। चित्रानुसार क्या कहेंगे कि BD, यहाँ BD बराबर क्या, BC, पेड़ का टूटा हुआ भाग है। BD बराबर BC क्या है, पेड़ का टूटा हुआ भाग है या हिस्सा है, तथा AB पेड़ का शेष भाग है, और क्या बताना चाहेंगे आप, AD और A क्या है, DA कहिए या AD कहिए, AD पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु यानी जड़, और पेड़ के शिखर बिंदु D, जो पहले यहाँ C पोजीशन में था वो टूट करके यहाँ आ गया है, ये D शिखर है। यानी ये टूटा हुआ भाग को सीधा करेंगे तो यहाँ पहुंचेगा ना। और पेड़ के शिखर बिंदु D के बीच की दूरी है, कितना है आप लिख दीजिए, बता दीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है, इसको भी चाहे तो लिखते हैं। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए क्या करेंगे, AB ज्ञात कर ले, BD ज्ञात कर ले, अब फिर दोनों को जोड़ देंगे। ये बिना टूटा हुआ वाला भाग है, ये टूटा हुआ भाग है, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाए, जरा देखिए। ये ज्ञात है, तो ज्ञात है तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाए उसमें ये भुजा अवश्य आए। इसको भी याद करना है, इसको भी याद करना है। तो आप पहले इस भुजा में अनुपात को ढूंढिए, क्योंकि इसको ज्ञात करना है। तो ये तो रहेगा ही दोनों के साथ। तो ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार भुजा का अनुपात कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, tan होता है। तो आइए हम tan लगाते हैं। अब समकोण त्रिभुज यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर आप एक चीज लिख दीजिए, दिया है, बता दीजिए, यहाँ पर दिया है, मैंने लिखा नहीं, दिया है AD बराबर क्या, देखिए AD बराबर 8 मीटर, कामा कोण ADB बराबर 30। जो चीजें हमें ज्ञात होती है उसको हम क्या करते हैं, सवाल में लिख देते हैं, इतना हमें ज्ञात। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में इस जहां पर समकोण बनता है 90 अंश का, उसको बीच में रखते हैं, BAC कह लीजिए। BAC में पहले हम इस भुजा का अनुपात निकालेंगे, इसको ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है। तो लंब बटे आधार यानी बच जाएगा tan।
तो tan 30 अंश, कोण चूंकि 30 अंश है, क्या हो जाएगा AB बटे AD। tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 होता है। AB अपन को ज्ञात करना है, AD आपको मालूम है 8, तो ये आ गया AB बराबर हो गया 8 बटे कितना आ गया √3। तो चलिए जो पेड़ का सलामत भाग है, बिना टूटा हुआ भाग है, उसकी लंबाई आ गई है कितनी है 8 बटे √3। क्योंकि आंसर अभी आपको नहीं लिखना है इसलिए यहाँ मीटर नहीं लगाया। आइए अब हम क्या करते हैं, पेड़ का टोटल लंबाई क्या है, यहाँ पर टोटल लंबाई जो है AB धन BD, अब BD निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या अनुपात लगाना है, इसको ज्ञात करना है। ये दिया है, जो दिया है उसको जरूर सम्मिलित करते हैं। ये दिया है, आधार दिया है, ये क्या है कण है, तो आधार और कण के बीच का जो अनुपात होता है वो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कास। तो हमें अब क्या लगाना है, कास लगाना है, साइन नहीं लगाना। साइन तो इतने बटे इतना होता है, न तो ये मालूम है न तो ये मालूम है, कोई फायदा होगा नहीं। हमको ये मालूम है, इसको रखना है बस और इसको ज्ञात करना है। तो आधार बटे कण, तो क्या आ जाएगा कास। पुनः समकोण त्रिभुज BAD में अब क्या लगा दे, मैंने बताया आपको कास फिट होगा, कास 30 अंश बराबर क्या होगा आधार भुजा और कण भुजा का अनुपात हो जाएगा, हो जाएगा AD बटे BD, AD बटे BD, आधार बटे कण। कास 30 अंश का मान कितना होता है √3/2 होता है। AD दिया हुआ है 8, BD ये तो हमें पता करना है, तिरछा गुणा कर दीजिए, √3 गुणे BD बराबर हो गया 16। यहाँ पर BD बराबर आ गया आपका 16 बटे √3। चलिए अब हमें मिल गया क्या AB और BD, टूटा हुआ हिस्सा और सही सलामत हिस्सा। अब आइए हम पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अब पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई AB धन BD दोनों को मिला देंगे। अब AB कितना है जरा देखिए 8 बटे √3। अब BD कितना आया जरा देखिए 16 बटे √3। अब √3 एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 धन 16 बराबर कितना हो जाएगा 24 बटे √3। अब आंसर जब लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जो रूट वाली राशि होती है उसको ऊपर पहुंचा देते हैं, इसका हम कर देते हैं परिमेयकरण। तो 24 माने √3 का ऊपर नीचे हम पूरा कर दें। परिमेयकरण का मतलब है कि नीचे का परिमेयकरण कर रहा हूँ, यानी रूट को समाप्त करना है। तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये हो गया 24 √3 बटे हो गया 3। यहाँ पर काट दीजिए, देखिए 3 एकम 3 8 24। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई आपको 8 √3 मीटर। अब आप चाहें तो इतने के बावजूद भी आंसर लिखना लिख सकते हैं। अतः पेड़ की ऊंचाई 8 √3 मीटर है। प्रश्न क्रमांक 4 लेता हूँ, बहुत ही सरल सवाल है और छोटा है, जरा प्रश्न को पढ़ें। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी सामने मीनार है और उस मीनार से कितनी दूर 30 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक है, वहां से देखा जा रहा है और मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 अंश है। प्रेक्षक नीचे है क्योंकि उन्नयन कोण बन रहा है, अब इसको देख रहा है मीनार के शिखर को देख रहा है। इस तरह से समझ लीजिए आप, यहाँ पर ये जमीन है और ये जमीन पर एक मीनार गड़ा हुआ है और एक प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है और ये मीनार का ऊपरी सिरा है यानी शिखर है, उसको देख रहा है यहाँ से।
तो ये इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर हाथ और इसके जमीन के बीच में, वो 30 अंश का है। अरे दूरी कितनी है? 30 मीटर प्रश्न के हिसाब से। आइए सवाल को लगाते हैं। यहाँ पर एक मीनार बना देते हैं। मीनार को आपको ओरिजिनल में मीनार नहीं बनाना है, एक लाइन दिखा देना है। इस तरह से सीधी खींच लीजिए, इस तरह से खींच लें और यहाँ से मीनार के बाद से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर है। मान लीजिए मीनार का नाम दे दिया हमने ए बी, और जहां से देखा जा रहा है वो बिंदु है सी। यहाँ से मीनार के ऊपरी सिरे को देखा जा रहा है। ये कोण कितना बना रहा है? 30 अंश बना रहा है। और मीनार के बाद बिंदु से यानी निचले सिरे से और यहाँ प्रेक्षक है, इसके बीच की जो दूरी दिया है वो है 30 मीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। बहुत सिंपल है। मीनार की ऊंचाई चाहे ए बी रखिए और चाहे इसकी ऊंचाई को मान लीजिए एच, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आइए हम मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं ए बी। आपको लिखना क्या है? प्रतीक चिन्ह में, चित्र में जो जिस चीज का प्रतीक है आप उसको बता दीजिए। चित्रानुसार ध्यान रखिएगा, ये जमीन है BC जमीन पर है, C जमीन पर है, B जमीन पर है। चित्रानुसार AB मीनार है, AB मीनार है। और क्या है? C क्या है? मीनार के बाद बिंदु से दूरी है। तथा BC मीनार के बाद बिंदु से कह दीजिए बिंदु C की दूरी है। बस इतना आपको लिखना है, आपको कुछ लिखना नहीं है। हाँ, अब इसके बाद दिया क्या है आपको लिख लीजिए। यहाँ पर दिया है BC बराबर कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। ज्यादा लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है। कोण ACB बराबर है कितना? 30 अंश। ध्यान रखिएगा ये 90 डिग्री होता है, हमेशा होता है। मान लीजिए क्या याद करना है? मीनार की ऊंचाई तो एच मीटर मानना है। मान लीजिए, माना AB बराबर एच मीटर। अब इसमें हमने नहीं लिखा कि मीनार की ऊंचाई, हमने माना है यहाँ AB क्या है? मीनार है। यहाँ AB बराबर मान लिया कि AB बराबर कितने मीटर है? एच मीटर है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये ज्ञात करना है। ये भुजा दी गई है, तो ज्ञात और अज्ञात के बीच का जो अनुपात है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा? ये लंब भुजा है और ये क्या है? आधार भुजा है। तो लंब बटे आधार बराबर क्या होता है? tan। इसका मतलब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है? tan लगाना है। साइन से काम नहीं होगा, काल से काम नहीं होगा। होगा काम, लेकिन वो प्रक्रिया बहुत लंबी पड़ जाएगी। डायरेक्ट आएगा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से? tan से। ध्यान लगाइए। अब समकोण त्रिभुज ABC में कितना लगा दें? tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा? AB बटे BC। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है? जो होता है 1/√3। AB को आपने क्या माना? H। BC आपका दिया हुआ है कितना है? 30। तिरछा गुणा कर दें तो √3 गुणे H बराबर होगा कितना? 30। हमको H चाहिए ना, तो H बराबर हो जाएगा 30 बटे √3। अब √3 देखिए नीचे है, इसको ऐसा करिए ऊपर ले जाना है, तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 30 गुणे √3 बटे √3
√3 का ऊपर नीचे गुना, तो क्या आ गया 30 √3 बटे 3। 3 से काट दीजिए, यहाँ कट जाएगा 3 1 कम 3 दाहम, तो ये हो गया h बराबर 10 √3 अतः। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर, हालांकि आंसर आपका हो गया। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है 10 √3 मीटर है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 हल होता है। अब मैं प्रश्न क्रमांक 5 लेता हूँ। आइए प्रश्न को ठीक से पढ़ते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितने मीटर ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यानी जो पतंग की लंबाई है, डोरी है, उस डोरी के दूसरे सिरे को एक भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यानी ये भूमि है और ये डोरी है, तो झुकाव कितना है 60 अंश। यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, अर्थात डोरी जो है पतंग की वो टाइट है, ढीली नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात। प्रश्न बहुत सिंपल है। आइए इसको हम पहले चित्र बनाते हैं। ये भूमि है और भूमि के एक बिंदु से डोरी को, पतंग की डोरी को बांध दिया गया। कल्पना करिए यहाँ पर पतंग है। पतंग को चाहे सिर्फ आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कोई जरूरी की पतंग हो। और पतंग जमीन से यहाँ पर कितनी ऊंचाई पर है? प्रश्न के हिसाब से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ये आपकी पतंग है, यहाँ लिख दें पतंग। और यहाँ पर ऊंचाई कितनी है इसकी? मान लीजिए AB। B कहाँ पर है? जमीन पर है, पृथ्वी पर है, भूमि पर है। और डोरी का, ये डोरी है, डोरी का दूसरा सिरा यहाँ बंधा हुआ है, मान लीजिए क्या है C। और ये जो डोरी है भूमि के साथ कितना कोण बना रही है? झुकाव कोण कितना? 60 अंश का। यानी ये कोण 60 अंश का है। और सीधे पतंग जो उड़ रही है भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर है? ये है यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो है 60 मीटर। प्रॉब्लम क्या है? ज्ञात क्या करना है? क्या डोरी की लंबाई ज्ञात कर। डोरी तो ये है, इसकी लंबाई ज्ञात कर रहा है। आइए इसकी लंबाई को अपन मान लेते हैं क्या? x मीटर। यहाँ देखिए ये चीज हमें पता है और ये पूछ रहा है, जाहिर है 90 अंश का कोण बनाएगा। इस भुजा न तो दी गई है न तो पूछ रहा है, तो हमें ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है जिसमें लंब और कर्ण का अनुपात बने। तो आपको पता है लंब और कर्ण का अनुपात किसमें होता है? साइन में। यानी 60 का हमें साइन त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है। यहाँ लिखेंगे, चित्र तो बन गया है आपका। AB क्या है? भूमि से पतंग की ऊंचाई है। AC क्या है? पतंग की डोर की लंबाई है। और BC क्या है? यहाँ C क्या है? डोरी का दूसरा सिरा जहां से बंधा है वह बिंदु है। यहाँ लिखेंगे हल में चित्रानुसार यानी चित्र के अनुसार AC पतंग की डोरी है। डोरी क्या शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर? डोरी, पतंग की डोरी है। AB पतंग की ऊंचाई है तथा, और बता दीजिए यहाँ पर जरा, तथा बिंदु C से डोरी बंधी है। डोरी बंधी है, बस इतना आप बता दीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या मालूम है जरा देख लीजिए आप। दिया है
ज्ञात है, मालूम है, क्या क्या मालूम है? ए बी। अब ये नहीं बताया कि पतंग की ऊंचाई, यहाँ लिखा हुआ है ए बी पतंग की ऊंचाई है। ए बी बराबर 60 मीटर, कामा और क्या? कोण, ये जो यहाँ पर यदि हम सिर्फ पर बैठ करके देखें तो पतंग का उन्नयन कोण कितना है? 60। तो कोण ए सी बी बराबर है कितना? 60। हमने क्या माना? ये क्या है? पतंग की डोर। तो यहाँ पर मान लीजिए, माना ए सी बराबर x मीटर। अब ये नहीं लिखना है कि डोर की लंबाई x मीटर, यहाँ लिखा हुआ है ए सी पतंग की डोरी है। तो माना ए सी बराबर x मीटर, अर्थात पतंग की डोर की लंबाई कितनी है? x मीटर है। अब आप समकोण त्रिभुज लगाइए। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन लगाएंगे? लंब बटे कर्ण किसमें होता है? साइन में। काश नहीं लगेगा, टैन नहीं लगेगा, क्या लगेगा? साइन और काश। यहाँ कहेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या? साइन 60 अंश, ये कोण 60 अंश है, बराबर क्या होगा? लंब ए बी बटे ए सी। साइन 60 का मान कितना होता है? आप जानते हैं, √3 बटे 2 ए बी। ए बी कितना है? 60 बटे ए सी। ए सी क्या मान लिया? x। तो तिरछा गुना करेंगे तो √3 इंटू x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 60 दूना 120। तो आगे क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 120 बटे √3। अब आंसर लिखते समय हम क्या करते हैं? √3 को ऊपर लिखते हैं, तो √3 का ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो हर का हो जाएगा परिमेयकरण। तो हो जाएगा 120 गुणे √3 अपान √3 गुणे √3, ये जाएगा 120 गुणे √3 अपान 3। यहाँ से काट दीजिए, 3 चौक 12 40। तो x का मान आ गया कितना? 40 √3 मीटर। अतः लिख सकते हैं, अतः पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है? 40 √3 मीटर। सिंपल सवाल है। और इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 हल होता है।